नमस्कार साथियों। आज एक और योग के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज का योग हमने लिया है नृप योग। नृप का मतलब होता है राजा, और ये योग कुंडली में किन परिस्थितियों में बनता है, आइए पहले उनको समझते हैं। पहला नंबर है 3 या इससे अधिक ग्रह कुंडली में स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों। अभी मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये समझाऊंगा। दूसरी स्थिति है 2, 3 या 4 ग्रह दिग्बल में हों। ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा कि दिग्बल में ग्रह कैसे बैठते हैं कुंडली में, किन किन स्थितियों में कोई ग्रह दिग्बल में होता है। और तीसरी स्थिति जो बनती है वो है 3 या इससे अधिक ग्रह दशम भाव में हो। 3 या उससे अधिक ग्रह 10वें भाव में हो कुंडली के, तो इस योग का निर्माण होता है। शास्त्रों में इस योग के बनने पर जो फल हमें प्राप्त होते हैं वो कहा गया है कि उच्च शासकीय अधिकारी होता है, राजा तुल्य सुख भोगता है अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में नृपयोग होता है, और वो जीवन के समस्त भोगों को सुखपूर्वक भोगता है। तो आइए समझते हैं कि ये कुंडली में किस प्रकार से इस योग ने जातक को सेना में एक उच्च पद प्राप्त करवाया। ये जातक जो मैं कुंडली अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जातक आर्मी में एक उच्च अधिकारी हैं, और क्योंकि इनकी सेवा अभी कुछ और साल बाकी है, तो संभावना है कि ये और उच्च पद प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो मैंने नृप योग के बारे में आपको बताई, उसमें 3 या इससे अधिक ग्रह कुंडली में स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों। अब तक मैंने कुंडली में आपको जो अब तक के वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस ग्रह की कौन सी स्वराशि होती है, कौन सी उच्च राशि होती है और कौन सी नीच राशि होती है। तो आइए हम इस कुंडली में समझते हैं कि नृप योग किस प्रकार से घटित हो रहा है। देखिए, इस कुंडली का जो लग्न है वो है मिथुन लग्न, और लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। दूसरे भाव में कर्क राशि का बृहस्पति है, तीसरे में सिंह राशि का शनि है, चौथे भाव में सूर्य है कन्या राशि का, साथ में बुध है और राहु भी स्थित है। 5वें भाव में शुक्र है और मंगल है तुला राशि के, और फिर 6वां भाव खाली है, 7वां भाव खाली, 8वां 9वां दोनों भाव खाली हैं, और 10वें भाव में केतु है मीन राशि का, और 11वां और 12वां भाव खाली है। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि उच्च का जो बृहस्पति है, एक तो ये उच्च राशि में है बृहस्पति, दूसरे यहाँ बुध उच्च राशि में है कन्या का, बृहस्पति कर्क का है उच्च राशि में, बुध जो है कन्या का है उच्च राशि में, और शुक्र जो है वो मूल त्रिकोण स्वराशि का है तुला राशि में। तो इस कुंडली में 3 ग्रह बृहस्पति, बुध और शुक्र जो है वो या तो उच्च राशि में बैठे हुए हैं या अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो देखिए, इस योग ने जातक को अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयां दी, और ये संभावना ये भी बन रही है कि ये और अभी आगे और उच्च पद प्राप्त करेंगे। तो साथियों, इस कुंडली में ये नृपयोग जो कि मैंने पहली स्थिति आपको बताई थी इस प्रकार से घटित हो रहा है। दूसरी स्थिति मैंने बताई थी कि 2, 3 या 4 ग्रह दिग्बल में हो। देखिए, ये लग्न है, लग्न में बृहस्पति और बुध वो दिग्बल में होते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा दिग्बल में होते हैं। 7वें भाव में शनि दिग्बल में होता है, और 10वें भाव में सूर्य
और मंगल दिग्बल में होता है। अब इन भावों में यदि ऐसी स्थिति बन जाती है कि 2 या 3 या उससे अधिक ग्रह दिग्बल में हो जाएं, शुक्र चंद्रमा यहाँ हो जाएं, बृहस्पति बुध यहाँ हो जाएं, मंगल सूर्य यहाँ हो जाएं और शनि यहाँ हो जाए, तो ऐसी स्थिति अगर 2 या 3 या उससे अधिक ग्रह बनाते हैं तो भी कुंडली में नृप योग नामक राजयोग का निर्माण हो जाता है। एक और स्थिति, तीसरी स्थिति तो जो थी उसमें 3 या इससे अधिक ग्रह दशम भाव में होने चाहिए, तब ये नृपयोग का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये 10वां भाव है, गिनिए लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें भाव में चाहे वो कोई भी लग्न पड़ा हो, लग्न में कोई भी राशि हो, ये 10वां भाव है। इसमें अगर 3 या उससे अधिक ग्रह बैठ जाते हैं तो भी जातक की कुंडली में नृप योग नामक राजयोग बन जाता है। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडलियों में 3 प्रकार से इस तरह से राजयोग का निर्माण होता है, ये नृप नामक राजयोग है, और ये जातक अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उच्च कोटि का जीवन यापन करते हैं। तो ये योग जो है आपने देखा कि ये योग इस जातक को, जिनकी की ये कुंडली है, इनको उच्च पद सेना में दिलवाए इस योग ने, और अभी और ये आगे भी इस प्रकार से तरक्की करेंगे। तो साथियों, आपको समय समय पर मैं राजयोग से संबंधित वीडियोस और ज्योतिष से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता रहता हूँ। आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो कृपया मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।